हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटोनिक। हमने एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 को कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। दूसरा है, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। यह कथन गलत है। दूसरा है, यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित होगी। यह कथन सही है। तीसरा है, इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे। ये भी कथन सही है। यानी यहाँ सत्य कथन का चयन करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे। भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसी गबार्ड। किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया है। यह कथन गलत है। यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है। यह भी कथन गलत है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। केंद्रीय बजट 2025 से 26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है, पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा। यह भी कथन सही है। असत्य कथन का चयन करना था। ये तीनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी बर्मन। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपी चंद परमानंद हिंदुजा। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करना है। पहला कथन है, इस सूची में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है। यह कथन गलत है। पहला स्थान है कर्नाटक का। दूसरा कथन है, इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है। यह कथन सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। यह कथन सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 200 मिलियन डॉलर के समझौते पर बातचीत कर रहा है। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है। यह कथन सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में है। फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5%। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब्स। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है नेपाल को 700 करोड़, यह सही है। दूसरा है भूटान को 2150 करोड़, यह भी सही है। तीसरा है बांग्लादेश को 600 करोड़, यह गलत है। मालदीव को 120 करोड़, यह भी गलत है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। पहला कथन है 12 लाख तक 0%, यह सही है। दूसरा है 12 से 16 लाख तक 15%, ये भी सही है। तीसरा है 16 से 20 लाख तक 20%, ये भी सही है। चौथा है 20 से 24 लाख तक में 30%, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। सत्य कथन का चयन करना था। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रिका टंडन। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल हैं। कृषि शामिल है, MSME शामिल है, निवेश शामिल है, निर्यात शामिल है, अंतरिक्ष कार्यक्रम शामिल नहीं है। कौन सा सही उत्तर है उसका चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3 और 4। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंग। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.9%। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबू धाबी। भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियन संबंधित है थल सेना से। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंट्यूटिव मशीन्स। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंक्टेनस्टीन।
भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफाई कर्मचारियों से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.81 लाख करोड़। फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत सरकार की संबल समर्थन योजनाएं किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए महिला आबादी। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हमारा अंतिम क्वेश्चन है एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र अग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी IIT इंदौर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।